हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको विद एग्जांपल्स सारे डिफेंस मैकेनिज़्म डिटेल में समझाऊंगी। तो डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? जब हम अपनी ईगो को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जब कोई चीज़ या कोई टास्क हम अचीव नहीं कर पाते, जो हमारा गोल है, हमारा टारगेट है, हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर हम किसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको किसी तरीके से उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से बिहेव करके, या फिर कुछ ऐसा बोल के जिससे हम अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई कर सकें, तो उसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। ठीक है, हमें अंदर से पता होता है कि वो सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हम दूसरे को सुनाने के लिए और अपने आप को भी सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें करते हैं, जिससे हमें लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म कुछ 8 तरह के हैं यहाँ पे, जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ को दबा देते हैं, इसको हम सप्रेसिंग भी बोलते हैं। रिप्रेशन या सप्रेसिंग एक ही बात है। सप्रेसिंग मतलब हम किसी चीज़ को दबा देना, कोई ऐसी मेमोरी है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी याद है, कोई भी कुछ लोग हैं जिनको हम नहीं मिलना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें हम याद नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसको दबा देते हैं और अपने माइंड में उसको अनकॉन्शियस लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, पुशिंग डाउन फ्रॉम कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में पढ़ा था हमारी, कि हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है प्री कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। तो जब हमारा कोई मेमोरी हमें नहीं अच्छी लगती है, तो हम उसको अपने कॉन्शियस लेवल से अपने सब कॉन्शियस और प्री अनकॉन्शियस लेवल पे ले जाते हैं, ताकि हमें वो चीज़ बार बार याद ना आए, जिससे हमें बुरा लगे। तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन, कि हमने उस चीज़ को दबा दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, आई डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस। हम कई बार बोलते हैं हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि कई बार आपको होता है किसी की शक्ल देख के आपको कोई ऐसी उसकी बात याद आ जाती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, आपकी ईगो हर्ट हो गया था। तो आप क्या करते हो, उससे मिलना, उससे बात करना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हो। किस लिए? ताकि वो चीज़ आपकी दोबारा से वो चीज़ याद ना आ जाए आपको, या फिर आपको पता है कि वो आपसे ज़्यादा बेटर है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से उसको डिफेंड करते हो। आप ये बोल देते हो कि मुझे उससे मिलना नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप जानते हो कि वो उससे मिलोगे तो आपको अपने अंदर की कमियां नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने आप की ईगो की डिफेंड करने के लिए आप बोल देते हो मुझे उसको देखना ही नहीं है, मेरे को उसको मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेशन, जब आपने अपनी कोई फीलिंग दबा दी। दूसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब जैसे प्रोजेक्टर होता है, दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, दूसरे की चीज़ के ऊपर। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारी फीलिंग, हम जो सोच रहे हैं, हम जानबूझ के उसको दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो हम जानबूझ के दूसरे पे डाल देते हैं कि उसको नहीं पसंद आ रहा है, ताकि हमें ये ना लगे कि हम गलत बोल रहे हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल है कि शी हेट्स मी, हम बोल रहे हैं कि उसको ना मैं पसंद नहीं हूँ, जबकि होता क्या है, आपको वो पसंद नहीं होता और आप उससे मिलना नहीं चाहते, और आप जानबूझ के बोलते हो कि उसको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए हम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको कोई मूवी, आप लोग 2-3 लोग फ्रेंड्स मूवी देखने गए और आपको नहीं पसंद आई, तो आपने क्या कह दिया कि मेरे फ्रेंड्स को तो मूवी अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स दूसरे के ऊपर जानबूझ के प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए, जबकि वो आपकी फीलिंग्स है, लेकिन आप बुरा नहीं बनना चाहते। ठीक है, फिर तीसरा आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी गलत चीज़ को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसके पीछे एक्सक्यूज़ बना देते हैं, जिससे ये ना लगे कि हमारी वजह से कोई गलती हो रही है। उससे ऐसा लगता है सुन के कि अच्छा, ये एक्सक्यूज़ जो भी हमने बोला है वो बहुत ही वैलिड है, इसलिए ऐसा हुआ है। जैसे स्मोकिंग रिलीव टेंशन। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको बोला जाए कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ख़राब होता है, तो उनकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि स्मोकिंग तो टेंशन रिलीव करती है, इसलिए हम करते हैं। या फिर ये तो हमारी आदत छूटती नहीं है, इसलिए हम क्या करें। तो आप क्या कर रहे हो, रैशनलाइज कर रहे हो अपने आप को, आप ये बोल रहे हो कि हमारे हाथ में नहीं है,
या फिर उसको पीने से कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए हम पी रहे हैं। तो ये रैशनलाइजेशन होती है कि आप कोई नेगेटिव चीज़ या कोई बुरी आदत या कोई गलत सिचुएशन को पॉजिटिव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उसको नहीं कर छोड़ना चाहते, लेकिन दूसरों को चुप कराने के लिए आपने कुछ तो बोलना ही है। ठीक है, तो दैट इज़ रैशनलाइजेशन। डिनायल का मतलब होता है सीधा मना कर देना। आप मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर बोल रहा है और वो कह रहा है नहीं मुझे कैंसर नहीं है, आपको गलत लग रहा है, आपको देखना नहीं आता, चेक करना नहीं आता। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कई बार किसी के घर में ट्रेजेडी हो जाती है और किसी की डेथ हो जाती है, तो हो सकता है उसका कोई फैमिली मेम्बर बोले नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, तो डिनायल हो जाता है, बिल्कुल ही मानना ही नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाता है डिनायल। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें क्या है, आप एकदम अपोजिट रिएक्ट कर जाते हो। आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कि आप तो उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, तो सडनली आपको कुछ बोल दिया आपको किसी ने कि आपने गलती करी है, तो आप रिएक्ट करते हो कि ये तो बहुत गलत बात है, ये मैंने तो हो ही नहीं सकता मैंने किया हो। या फिर आप क्या होता है कि एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते एकदम ऑपोजिट है और दिखाते एकदम ऑपोजिट है। जैसे अगर कोई बहुत ही वॉयलेंट है, बहुत अग्रेसिव है, अंदर से बहुत गुस्से वाला है और वो जानबूझ के ना मार्चिंग फॉर पीस, शांति के लिए वो करने लग जाए, सबको बोलने लग जाए कि हमें शांति से रहना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, पीस को प्रमोट करने लग जाए, लेकिन वो खुद बहुत वॉयलेंट है अंदर से, उसको पता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि किसी को पता चले, तो अपने आप को एकदम ऑपोजिट दिखाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ऐसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे आजकल के हम लोग देखते हैं ना कि आजकल बहुत साधु और ये सब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पंडित वगैरह, तो अंदर से तो वो लोग की थिंकिंग बहुत ज़्यादा, अब ये सब कितने सारे साधुओं पे क्राइम का भी वो आ जाता है, न्यूज़ आ जाती है कि इन्होंने क्राइम कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी को मार डाला, तो अंदर से तो उनकी फीलिंग्स वैसी है, लेकिन वो दिखाने के लिए साधु बन जाते हैं कि लोग उसको ऑपोजिट समझे एकदम। तो वो क्या चीज़ हो जाती है, रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का तो सिंपल सा मीनिंग है, आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको किसी ने डांटा, आपको गुस्सा आया, आप उसको नहीं वापस बोल सकते क्योंकि वो आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई ऐसा है जिसको आप बोलोगे तो आपका नुकसान है, तो आप वही गुस्सा उठा के किसी और के ऊपर निकाल देते हो, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, हम लोग बच्चों की तरह हरकत करने लग जाते हैं, चाइल्डहुड डेज में वापस पहुंच जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम बच्चों की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं और अजीब सा ही, मतलब जो उस एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। कई बार ये मेडिकल केसेस भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ही, अगर रिग्रेशन में चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे आ सकते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाखून खाना शुरू कर देते क्योंकि बचपन में भी वो खाते थे, या कुछ लोग जो है वो अपना बॉवल कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना जो है उसमें यूरिन कर देते हैं। तो ये सब बच्चों वाली हरकतें शुरू हो जाती हैं टेंशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, लास्ट में सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन का मतलब तो यही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके गुस्सा है या फिर आपको कुछ बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो आप उसी एनर्जी को किसी और के ऊपर निकालने की बजाय, या फिर आप उसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने की बजाय उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज़ में चेंज कर दो, उसको किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में चेंज कर दो। आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो आप उस एनर्जी को यूज़ करके किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाओ, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो जब हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देते हैं तो उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों में रेयरली दिखता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ही ज़्यादा गोल डायरेक्टेड पर्सनालिटी और बिहेवियर चाहिए। थिंकिंग इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए।
और जो सडनली नहीं रिएक्ट करते, सोच समझ के रिएक्ट करते हैं, वो जनरली सब्लिमेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपके ये हो गए सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स, और विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगले 12th के टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।